दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा खुद का परिश्रम है और ज़िंदगी में सबसे अपना साथी हमारा आत्मविश्वास है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हम महिलाएं जितनी ज़्यादा अपने फेस को लेके कॉन्शियस होती हैं ना, कुछ भी निकल आता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फेस ऐसा चीज़ है जो रिफ्लेक्ट करता है कि आपके चेहरे पे यहाँ निशान पड़ गई या आई बैग्स आ गए या रिंकल्स आ रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने गहरे तौर पे सोचा है कि ये सारी चीज़ें कब आती है? जब आपके बॉडी में किसी भी तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों पे आप कभी काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, किसी भी वीडियो को देख के फेस पैक जो अच्छी लगे, लगता है कि बहुत ईज़ी है, उसे हम लगा लेते हैं या मार्केट से कोई चीज़ उठा कर लाते हैं ताकि हमारे फेस पे तुरंत ग्लो आ जाए। लेकिन मैं एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। घर में कुछ स्टेप्स हैं जिन पे बिना पैसे खर्च किए आपका स्किन ग्लो कर सकता है, आप हेल्दी भी रह सकती हैं और आप बहुत खुश रहने लगेंगी धीरे-धीरे करके। आज का मेरा टॉपिक है थायराइड। बहुत सारी लेडीज़ के साथ थायराइड होता है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करती हैं। उनका जब बाल झड़ता है, उनके चेहरे पे अगर कुछ निकलता है तो सीधे वो ब्यूटी टिप्स देखने लगती हैं। लेकिन कभी उन्होंने गौर किया है कि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस होते हैं। हमारे मूड पे तो असर होता ही है, हमारे बॉडी पे भी असर दिखता है। या तो आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाएँगे या फिर धीरे-धीरे करके आपकी शरीर फूलने लगती है। लेकिन इन सिम्पटम्स को आप इग्नोर करते हो, अपनी मेडिसिन्स को भी टाइम पे नहीं लेते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके रूटीन में गड़बड़ होने की वजह से आपके चेहरे पे और बालों पे परेशानियाँ दिखने लगती है। फिर अगर आप थायराइड की गोली नहीं लेते हो तो इसका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। कभी भी हम इस पे गौर नहीं करते। अगर आप लेट उठते हो 7 o'clock 8 o'clock में, तो आपको उसी समय लेनी है और आफ्टर हाफ एन आवर आपको कुछ भी पीनी है, यानी कि कोई भी पेय पदार्थ, आप चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो या नींबू पानी, आपको सबसे पहले अपना मेडिसिन इंटेक करना है। सेकेंड चीज़ है कि आपके पास टाइम मिले तो आप योगा व्यायाम ज़रूर करें, लेकिन दिनचर्या की बात तो मैं बाद में करूँगी कभी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज का हीरो है फ्लैक्सीड, यानी कि अगर आप इसके गुणों को नहीं जानते तो थायराइड के लिए किस तरह से मिरेकल का काम करता है, आज का टॉपिक यही है। मैं जब थायराइड पे रिसर्च करने लगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में देखती हूँ कि लोग थायराइड पे भी क्वेश्चन पूछते हैं और शायद बहुत सारी ऐसी वीमेंस हैं जो थायराइड को इग्नोर करती हैं। बस डॉक्टर के पास जाती हैं, उन्हें पता चलता है कि थायराइड है तो उसका एक दवा बस लेकर आती हैं और पूरी लाइफ ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कि मुझे अब इसे खाना है। तो कुछ कुछ आप घरेलू टिप्स भी यूज़ करके अपने थायराइड के हार्मोन्स को बैलेंस में ला सकती हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही हेल्दी बना सकती हैं। क्योर होने का फ़ायदा क्या होगा? क्योर होने से क्या होता है कि जो बाल जो एक्सट्रीम झड़ते हैं ना, वो रुक जाएगा, फिर से बाल निकलने लगेंगे। स्किन पे जैसे-जैसे झुर्रियाँ आने लगती हैं, क्योंकि 30, 35, 40 होते-होते अगर झुर्रियाँ ज़्यादा मात्रा में आ रही हैं, तो ये बीमारी की ही सिम्पटम्स है। और सबसे अभी गंभीर बीमारी थायराइड में है, बहुत सारी वीमेन्स में। ऐसे तो मेंस में भी हो रही है, लेकिन वीमेन्स ज़्यादा इसके शिकार बन चुकी हैं। प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है, ये बाल झड़ रहे हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, आई बैग्स जो बन जाते हैं, आप सही टाइम पे सो नहीं पाते, मूड स्विंग्स होती रहती है। इस सब के पीछे थायराइड ही रीज़न होता है। तो फ्लैक्सीड के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो मुझे बहुत ही जानकर हैरानी हुई कि फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 तो है ही, हम सभी को पता है, लेकिन हमें इंटेक भी करना चाहिए थायराइड में, ये मुझे उतना पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं इसके बारे में भी एक नॉलेज दे दूँ। देखिए, हर वीडियो में अगर सीधे लगाना बताया जाए तो हर वीडियो में आपको ज़रूर मिल जाएगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं लगाने के साथ खाने की भी बात करती हूँ। मैं हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रही, आपके बाल निकल रहे हैं, आपके चेहरे पे रिंकल्स आ गए हैं, तो आप मार्केट से प्रोडक्ट लाकर आप कब तक अपने आप को मेंटेन में रख पाओगे? इसका बहुत ही आसान और सहज तरीका है घर की चीज़ों को इंटेक करना। टाइम पे अगर आप सैलेड खाते हो, स्प्राउट्स खाते हो, 8 ग्लास ऑफ वाटर लेते हो और जो भी चीज़ें हैं विटामिन सी से भरपूर, उन चीज़ों को खाते हो अपनी डेली रूटीन में, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन की जो क्वालिटी है ना, वो इन्हेंस होने लगेगी। तो अब मैं बात करती हूँ फ्लैक्सीड क्या मिरेकल करता है। नंबर 1, इसके फ़ायदे। फ्लैक्सीड को अच्छी तरह से ग्राइंड बारीक पीस लें।
बारीक पीस ले, 250 ग्राम कम से कम आपको फ्लैक्सीड लेना है और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपको एक शीशे की जार में रख लेना है, जैसे इस तरह से मैंने रखा हुआ है। शीशे की जार में रख के सुबह सवेरे जब आप थायराइड की मेडिसिन लेती हैं, उसके आधे से 1 घंटे के बाद आपको 1 स्पून इसे खाना है नॉर्मल वाटर के साथ, यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं तो हल्की सी वार्म वाटर आपको लेना है, उसके साथ आपको खा जाना है। खाने के बाद ही आप कुछ भी आधे से 1 घंटे के बाद चाय या कॉफ़ी ले सकती हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रात में कम से कम 1 स्पून फ्लैक्सीड को आपको आधे से 1 ग्लास या 1 कप पानी में आपको भिगो के रख देना है 6 से 7 घंटे के लिए। सुबह आपको 3 से 4 बार जब ये बॉयल हो जाए ना, उबाल इसकी आने लगे, तो इसके सीड्स को छान देना है। छानने के बाद इसे सीड्स को निकाल देना है। निकालने के बाद आपको इसे गरम-गरम ही पीना होगा, क्योंकि अगर ठंडे आप कर दोगे तो इसका फिर बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। लेकिन हर कुछ करनी है तब थायराइड की गोली खाने के बाद। थायराइड की गोली खाना बिल्कुल स्किप नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आती है कि अगर किसी भी चीज़ में आपको इसके पाउडर को स्प्रिंग करना है, तो आप जो पाउडर फॉर्म में बना के आप रखे हो, इस तरह से हाफ स्पून आप किसी भी खाने की चीज़ में अगर आप सब्जियां लेकर रखे हो या सैलेड लेकर रखे हो, उस पर आप छिड़क सकते हो ऊपर से सेंधा नमक के साथ, लेकिन कम मात्रा में। याद रखें 1 स्पून से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि कई बार होता है ना, किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा भी लेने से वो उल्टा असर करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं, आप इसकी छोटी छोटी गोलियां भी बनाकर इंटेक कर सकते हो। देखिए, किसी चीज़ को मिक्सड अप नहीं करना है, आप इसे पाउडर फॉर्म में ले रहे हो तो 1 स्पून सुबह लेना है वार्म वाटर के साथ। अगर वैसे नहीं ले सकते तो आप घी में 1 स्पून घी लेना है और 1 स्पून पानी, दोनों को मैश करके इसके जो पाउडर फॉर्म बना हुआ है ना, उसको उसी में एक आटे जैसी गूंथ लेनी है। गूंथने के बाद छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। गोलियां बनाकर इसे आप इंटेक कर सकते हो। डेली 1 गोली आप खा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, रात में सोने से पहले आप इसे आधा चम्मच दूध के साथ बॉईल कर सकती हैं। 2 बार 3 बार जैसे ये बॉईल हो जाए, हाफ या फिर 1 स्पून भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 स्पून मैंने लेने के लिए कहा। तो आप दूध में इसे बॉईल कर ले और इसमें आधी चम्मच आप शुगर मिला सकती हैं, जिससे थोड़ी आपकी टेस्ट बढ़ जाए। सोने से पहले आपको इसे पी लेना है। नेक्स्ट डे के लिए नहीं रखना है, लेकिन गरम गरम जो भी चीज़ आपको इंटेक करनी है वो गर्म होनी चाहिए। जो भी चीज़ें इंटेक करनी है वो गर्म होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे कोल्ड कर देते हो तो फिर इसका बेनिफिट आपको बिल्कुल मिलने नहीं वाला। बात हुई खाने की, अब मैं लगाने के बारे में बात कर रही हूँ। जितनी भी तारीफ की जाए ना, बहुत कम है। 100 वीडियो आपको मिल जाएंगे इसके बारे में, इसलिए इसकी जानकारी ये नहीं कहूँगी कि आपके पास नहीं होगी, लेकिन किस तरह से आपको यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ आपने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ लगाने के बारे में देखी होगी, लेकिन सिंपल तरीके से कैसे लगाया जाए। सिर्फ 1 स्पून आपको लेना है, दूध या दही में भिगोकर 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ दे। अच्छी तरह से जब ये फूल जाए, फूलने के बाद अपने फेस को सुबह सवेरे या फिर रात में भी, जब भी आप कंफर्टेबल हो, दिन भर में 1 बार आप लगा सकती हैं। फेस में अच्छे से अप्लाई कर लें। लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद इसे वॉशअप कर लें। अच्छे से धोने के बाद गुलाब जल या फिर अगर आपने कोई मिस्ट बना रखा है तो उसे अच्छी तरह से अपने चेहरे पे लगा लें। मिस्ट लगाने के 5 से 10 मिनट के बाद जो भी आपके पास क्रीम बनी हुई है घर की खुद की, या फिर आप मॉइस्चराइजर जो लगाते हो उसे अप्लाई कर लें। बहुत अब इसे मसाज के रूप में कैसे किया जाए, 1 से 1.5 कप पानी में आपको 2 से 3 चम्मच बॉईल कर लेना है। अच्छी तरह से जब ये बॉईल हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी दिखनी चाहिए, क्योंकि ये मसाज के लिए आप क्रीम बना रहे हो। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, ऐसे फिर क्या होगा ना, आपको निकालने में दिक्कत आएगी। तो बहुत गाढ़ी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं, कंसिस्टेंसी एकदम मॉडरेट वे में होनी चाहिए, ताकि आप इजीली इसे स्क्वीज कर पाओ। आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा है, उसमें इसकी जितनी भी वो जेली बन के तैयार है उसे अच्छी तरह से स्क्वीज कर लो। स्क्वीज करने के बाद एक शीशे की जार में आप रख दो। इस तरह की जार मैं 3 या 4 मार्केट से लेकर आई थी, अभी एक सेट में आती है, वो आप ले लो। लेने के बाद इसमें एक जेली बनाकर रखो, उसमें 2 से 3 विटामिन ई की गोलियां जरूर डाल दें। अगर आपको सही लगे तो उसमें 1 स्पून आप बादाम रोगन भी डाल सकती हैं, वो स्किन के लिए बहुत ही बेटर रिजल्ट देता है। इन सब चीज़ों को मिलाकर फ्रिज में आप रख लें। वैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, आप इसे नॉर्मल कहीं भी आप ड्रेसिंग टेबल में भी रख सकती हैं।
ड्रेसिंग टेबल मैं इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ पे जब भी आप फेस को धोकर जाते हो तो 5 से 10 मिनट तो आप स्पेंड करते हो, तो बहुत ही ईज़ी होगा वहाँ से लेने में। फिर लेकर अच्छी तरह से आप रात में अपने फेस पे मसाज करके आप सो जाएँ। फिर सुबह नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर दें। फिर देखें कि नेचुरल चीज़ लगाने से आपकी स्किन कितनी ग्लो करने वाली है। और आप इसे पाउडर फॉर्म में खाते हो या बॉयल करके इसे पीते हो तो आपके हार्मोन्स को तो बैलेंस करेगी ही। तो थायराइड के पेशेंट जो भी हैं और नहीं भी हैं वो भी लेना शुरू करें, क्योंकि फ्लैक्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि जब हम पेशेंट बन जाए ना, अगर मैं हमारे बॉडी में किसी तरह की अगर बीमारी आ जाए तभी हमें कोई चीज़ें करनी चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको बाद में इलाज करना पड़े उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले से क्योर करना सीखें। तो मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थायराइड पे अगर आपको अच्छी खासी जानकारी चाहिए कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी हमें योग करनी चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।